हेलो गाइस, तो आज आप देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के कुछ फाइटिंग मोमेंट्स। तो लेट्स गो। वो दोनों न सिर्फ वहां से जिंदा निकले बल्कि उन्होंने दानव बॉस को भी हराया। उसका नाम जिनू संग है। ये हंटर तो डोंगसू का बड़ा भाई लगता है। मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। आज कमाई अच्छी हुई है क्या? तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा, और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए। शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। वो इंसान थे। खैर जो भी हो, मैंने खा लिया है। तो क्या बचा हुआ सब मैं खा लूं? देखो, अगर तुम मोटी हो गई तो मुझे मत कहना। एक इनाम। अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सुनो जिन्वू, जल्दी आओ, किसी जिन्हो का कॉल आया है। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। छोड़ो, मुझे बुलाया क्यों? बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सिर्फ 19 रेड्स? क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? ठीक है, बोलो। अच्छा, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई कर ली है, तो मैं रिटर्न टेस्ट तो पास कर लूंगा। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। जितने खतरनाक तहखाने होंगे उनमें इनाम भी उतना ही कीमती मिलेगा, तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल होगा। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे। कहीं उनकी नजर दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है? ऐसा है तो इसका नतीजा बुरा होगा। और मेरे पापा भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे, लेकिन बॉस किसी बी रैंक, नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके। ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा, और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। एक वक्त था जब मैं ऐसे मौके जाने नहीं देता, और लेवल को यूं ही बढ़ाते हुए मैं किसी दिन शायद एस रैंक, उससे भी कहीं आगे जा सकता हूँ। मुझे माफ करना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताऊं के? जिन्हो यू और ई रैंक हंटर जिनवू संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपनी कॉलेज की फीस। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? 11 किलोमीटर? पता नहीं गोल पूरा होने के बाद भी ये क्यों बढ़ रहा है। अब देखते हैं ये और कितना बढ़ सकता है। इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। एक और चाबी। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत। अगर ये जादुई अमृत सच में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है। अगर यहाँ हार मान ली तो सब खत्म। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये तेज टोटल रिकवरी काम हो गया। कोई तो रास्ता होगा। जहर, मुझे कोशिश करनी होगी। ठीक है, आजा, चलाना।
हमें? एक नुस्खा जिंदगी के अमृत का। अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, कसम खाता हूँ। सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा, शायद मैं माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है। मुझे और ताकतवर बनना होगा। हाँ, क्या कहा? आपको मंजूर है? लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। सी रैंक गेट से गुजरने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। तो फिर चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया, बचे हुए लोगों और गेट्स सबको मैं संभाल लूंगा। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है, लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है और इसकी जिम्मेदारी मैं भाड़े के टट्टुओं के हाथों में नहीं सौंप सकता। इस काम को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है, क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी और कोई गारंटी नहीं कि मुझे इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे भी। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। मास्टर, मेरा आपसे कोई मुकाबला ही नहीं। मैं फिलहाल हारने के मूड में बिल्कुल नहीं। लगता है एक और जरूरी बुलावा आ गया। कहीं आप रिटायर होने की तो नहीं सोच रहे हैं? देखो, भले ही मैंने एक हाथ खो दिया, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए? मैं अब तक नहीं भूल पाई उस रेड में कितने लोग मारे गए थे। सही कहा, पर कर भी क्या सकते हैं। तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। हालांकि पहले जो हुआ वो जरूर बदकिस्मती थी। पापा, क्या आप स्ट्रॉन्ग हो? जानती हो, मुझसे बड़े बड़े दानव दूर भागते हैं। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वो इंटरव्यू हो ना हो, वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे लिए ही रखा गया होगा। अब ये सुनकर कोई मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। चलो, तुम्हें खुद की पहचान तो है। यूजिन कंस्ट्रक्शन पूरी जोर शोर के साथ अपनी गिल्ड बनाने जा रहा है। यूजिन कंस्ट्रक्शन की गिल्ड वाली बात मुझे पता है, तुम पहले से जानते थे, इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। पता नहीं तुम ये हंटरों वाला काम कैसे कर लेती हो। मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ और बिजनेस संभालो। तुम्हारे पापा तो पहले ही गुजरे। जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। अब मुझे कुछ करना ही होगा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ हंटर हेन? वो चाहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूँ। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? जेजू आइलैंड? उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ, लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उस आइलैंड को और वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम भी उस आइलैंड पर अपना कुछ तो छोड़ आए थे। मैं भीख मांगता हूँ, उन्हें मरना होगा। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था। 1 मिनट जिन्वो, तुम सामान लेकर नहीं जाओगे? उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। क्या तुम? मिस्टर च्यूल, आप? सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो, लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आया हूँ। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। जिन्वो संग? जूही, तुम? जिन्वो, क्या ये सच में तुम ही हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। क्या बात है,
कैसी हो जाने मन, तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? ये कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। आपके साथ हंटर्स एसोसिएशन से आए मैनेजर कंग ताशिक भी वहाँ होंगे। मुजरिमों को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जूही, तुम्हें शायद यहीं रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या जिन्वो? मैं वहाँ जाऊँगा। हम यहाँ किसी के गुलाम नहीं हैं, तो हमें इस तरह से घूरना बंद करो। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। रेड की कमान कौन संभाल रहा है? बुरा ना मानो तो इस रेड की कमान मैं संभालना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे गए थे। वहाँ से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेलो, मैं सोनू। हमारे सर बिल्लू की GF और वो ला रहे हैं हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल है। धोखेबाज, कुरकुरे की जगह तुम हमें कुछ भी खिला रहे थे। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। मेरे साथियों, तैयार हो जाओ एक और नई रेड के लिए। शायद इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो जिन्वो। इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्वो। इसने तो इन दानवों को ऐसे मारा जैसे इसके लिए इनको मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉस का अड्डा इसी तरफ है। मिस्टर चिलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। ठीक है जिन्वो सन। मैंने सोच लिया है, इस रेड के बाद मैं जिन्वो से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। अगर हमें खुद से नजरें मिलानी है तो सच का सामना करना होगा। ये क्या मजाक है? अगर यहाँ किसी इंसान से लड़ना पड़ता, क्या तुम उसे भी मार देते? 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली। जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। ये क्या है? ये 300 करोड़ रुपए, मेरी मदद करो। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूँगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर चिलसोंग, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर कंग, मिस्टर किम, जल्दी हील करो। इतने सारे निशान। कोशिश करना बेकार है। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा, वरना मैं किसे दोषी मानूंगा। मुझे माफ कर देना जिन्वो। वाह, काफी तेज हो। कोई बात नहीं, पहले तुमसे ही निपट लेता हूँ। क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो, लेकिन अब मैं कहूँगा कि कैदियों ने वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला। तो बताओ, कहानी सुन के मजा आया? इससे मुझे लड़ने दो। क्या तुम इस लड़ाई से पहले मेरी ताकत बढ़ा सकती हो? मिस्टर सॉन्ग, अगर आप थोड़ा तेज होते तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे यार, अभी हीलर बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा ही ज्ञान बांटने लगे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? खेल खत्म। मानना पड़ेगा, प्लान अच्छा था। अलविदा। आखिर हो कौन तुम? जिन्वो सन। वैसे इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं? उस वक्त मीटर में इसकी शक्ति सिर्फ 10 निकली थी। खैर जो भी हो, आज तुम्हें सिखा ही देता हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। जानते हो, मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। शक्ति चाटने
जीतने के बाद भी एक हद तक ही लड़ा जा सकता है। हमारी स्पीड एक जैसी है, लेकिन मुझे हाई रैंक विरोधियों से लड़ने का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। तुझ में दम तो बहुत है, पर अफसोस सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। ये तो और भी तेज हो गया। जहर, तू खुद को बहुत तेज समझता है ना? मैं इस कला का मालिक हूँ, वो इसलिए। देखते हैं तुझ में कितना दम है। तेरा भाषण खत्म हो गया। फुल रिकवरी। ये ही कैसे हो गया? तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। नामुमकिन है। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं। मैं मर रहा हूँ क्योंकि आज मैं हार गया। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। पर तुम्हें इस अंधेरे से बचकर रहना होगा। इसने सही कहा। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना? मेरे आदमी की वजह से जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम में से वो कौन है जिसने कंग को मारा? मैंने मारा। मैंने एक काम अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया। मैं पहले तो पहचान नहीं सका, लेकिन ये एक ए रैंक हंटर है। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हुआ। गाइस तो आज की वीडियो तो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, फिर मिलेंगे। बाय बाय।